धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मेरे सभी मित्र मंडलियों या मेरे सभी मिलने वालों, मेरे साथ सहृदयता रखने वालों, आज 1 दिसंबर है 2023 का। लेकिन मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को कि 1 दिसंबर 1983 का ये आज का दिन मेरे लिए क्या और कैसा था। यद्यपि मैं सुबह अपने फेसबुक पेज में तथा व्हाट्सएप आदि में लिख कर के दिया, तथापि मैं कुछ बोल करके भी आप लोगों को देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और बोलना मुझे ये है कि आप लोगों को ये पता चल चुका कि 30 नवंबर 1983 को शाम के वक्त मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में पहुंच गया और 1 दिसंबर जो 2023 आज है और वो 1983 मेरे लिए क्या था। सुबह 4 बजे घंटी लगी, सारे विद्यार्थी उठ गए, सब अपने नित्य क्रिया में और व्यायाम आदि करने में लगे। मैं भी उठ गया हूँ, हमारे बच्चे भी उठ गए हैं, सब घूम घूम करके देख रहे हैं। हमारे लिए सारा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि ऐसे माहौल में न मैं रहा और न हमारे बच्चे रहे। बच्चों को बड़ा आनंद आया, इतने लोगों के बीच इतने विद्यार्थियों को साथ पाकर वो लोग बहुत उछल कूद करने लगे। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, बकरी के बच्चे जब अपने माँ के पास दूध पीते हैं तो किस तरीके से उछल कूद करते हैं, ऐसे गाय के बछड़े को भी देखा उछल कूद करते हुए। हमारे बच्चों के लिए भी ठीक ऐसा ही दिन था 1983 का 1 दिसंबर। आनंद में, मस्ती में ये सब करते रहे। मैं भी स्नान आदि करने से पहले मुझे बताया गया कि आप रुके रहिए, आपको मुंडन आदि संस्कार करना है और स्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो स्वामी जी के लिए नित्यपति जो नाई आता था वो आ गया, मेरा मुंडन संस्कार आदि हुआ और आप लोगों ने देखा होगा जो 1983 के 30 नवंबर का दिन मेरा फ़ोटो देखे होंगे तो मैं मौलवी के हालात में था, दाढ़ी रखी हुई थी। आज 1 दिसंबर 1983 को ये सब सेविंग हुई मेरी और मुंडन संस्कार हुआ। उसके बाद मैं स्नान करके आया, कपड़ा बदल करके आया, यज्ञशाला में बुलाया गया। यज्ञशाला में सारे बच्चे बैठे थे। यज्ञशाला में संध्या और यज्ञ आदि का कार्य शुरू हुआ। हम और हमारे बच्चे तो मुख दर्शक बने रहे, क्योंकि हमें कुछ आता जाता नहीं था। किताब यद्यपि दी गई हाथ में,
मैं तो हिंदी का न संस्कृत का, न हिंदी का आ जानता न संस्कृत का सा जानता। मेरे लिए बात ऐसी थी, काला अक्षर भैंस बराबर। किताब हाथ में लिए केवल अक्षर ही देखता रहा। खैर वो तो मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए होता है। जो पढ़ना नहीं जानता है उसके हाथ में किताब दिया जाए तो क्या करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखा हूँ बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिले जो अंग्रेज़ी का ए भी नहीं जानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी पेपर हाथ में लिए फ़ोटो देखते रहते हैं, घुमाते रहते हैं उसको। लोग समझते हैं कि न मालूम कितने अंग्रेज़ी पढ़े हैं। तो उसी तरीके से मैं भी बैठा रहा। तो उसी यज्ञ के समय में ही हम सब का वेदारंभ संस्कार कराया गया। वेदारंभ संस्कार हुआ, फिर वेदारंभ संस्कार के बाद यज्ञ संपन्न हुआ। प्रसाद आदि की व्यवस्था थी, वो सब दिया गया। भोजन की घंटी लगी, सब भोजन करने के लिए गए। तो इस प्रकार 1 दिसंबर के दिन मेरा चलता रहा। मैं जो लिख करके आप लोगों को दिया हूँ, ज़रूर अब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे बोल करके आप लोगों के बीच पहुँचाना बड़ा युक्ति युक्त समझा। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में ही पलता रहा। स्वामी शक्तिवेश जी का बड़ा स्नेह था मुझ पर। गुरुकुल वासियों का सबका स्नेह रहा मेरे ऊपर। भाई मंत्री जी धर्मवीर जी, जो हमारे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के मंत्री थे, अधिष्ठाता थे, राजपाल आर्य, ये सबका मैं स्नेह पात्र बन गया। गुरुकुल में रह करके अपना वेदारंभ संस्कार के अनुसार ही मैं अपना पढ़ाई चालू की। उस पढ़ाई में आचार्यों का सानिध्य पाया भरपूर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि संध्या के जो मंत्र हैं 19, उन संध्या के मंत्र को मैंने उर्दू में लिख करके याद किया। ये सारा काम मेरा किया हुआ है। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को जान करके, परख करके, देख करके, समझ करके ही अपनाया हूँ। आज मैं विशेष करके बैठा आप लोगों को बैठ करके ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी शुद्धि अर्थात जो शुद्धि संस्कार है आर्य समाज की भाषा में, जिसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने चलाई थी, इसको शुद्धि संस्कार कहते हैं। पर मानव तो अशुद्ध नहीं होता, मानव विचारों से अशुद्ध होते हैं। उन विचारों का शुद्धिकरण करना अर्थात एक राष्ट्रद्रोही को राष्ट्रभक्त बना देने का नाम शुद्धि है। मैं ये बहुत बार लिख चुका हूँ। तो उस तरीके से मैं अगर गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से ये कार्य मेरा नहीं हुआ होता तो मैं वैदिक धर्म को भी नहीं जान पाता। सच्चाई ये है। आज जितने भी एक्स मुस्लिमों को आप लोग देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो वैदिक संस्कृति का ABCD नहीं जानते हैं। ये लोग दिखावा करते हैं केवल। और हिंदुओं में तो भेड़िया दसान है, हिंदू कुछ समझता नहीं है। ये कुरान के खिलाफ बोलने के लिए, इस्लाम के ऊपर सुनने के लिए हमें किसी एक्स मुस्लिम की आवश्यकता नहीं है। यह सारा काम आर्य समाज में बहुत पहले ही, आर्य समाज के जन्म काल में ही
ऋषि दयानंद ने किया। ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का 11, 12, 13 और 14 समोल्लास इन्हीं मतांतरों पर लिखा है। हमें बैशाखी लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल जानकारी की आवश्यकता है। क्या है उसे हमें जानना पड़ेगा। इसी तरीके से आर्य समाज में एक श्रृंखला रही। पंडित लेखराम जी से लेकर के पंडित चमुपति एम.ए. से लेकर के न मालूम कितने विद्वान हुए, कितने विद्वानों का नाम मैं लूं। एक श्रृंखला रही है विद्वानों की, जिन्होंने शास्त्रार्थ की ये परंपरा चलाई तो ऋषि दयानंद की थी, पर विद्वानों ने उसे उजागर किया, विद्वानों ने उसे पकड़ कर रखा और जगह जगह शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए, शास्त्रार्थ आमने सामने बैठकर करते हुए संपूर्ण विश्व भर में आर्य समाज को लोग जो जाना है वो यही परंपरा थी। और इसी परंपरा के अंतर्गत ऋषि दयानंद ने भली प्रकार से दुनिया वालों को यह बता दिया कि एक ही धर्म है मानव मात्र का, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है। ईश्वरीय ज्ञान एक ही है जिसका नाम वेद है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक आदेश और निषेध का उपदेश है। खाने पीने, उठने बैठने, पढ़ने लिखने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक क्या करना क्या नहीं करना, इन सब बातों को ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दर्शाया है। और हमारी क्लास की जो शुरुआत है वो यही सत्यार्थ प्रकाश से ही क्लास की शुरुआत हो रही है। तो भली प्रकार से इस सत्यार्थ प्रकाश को मैंने जाना और परखा, जिस कारण मैं वैदिक धर्मी, दृढ़ वैदिक धर्मी बना, जो अनेक आर्य कहलाने वाले भी वैदिक धर्मी नहीं बन पाए। मेरी शुरुआत गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में होने के कारण ही इसमें स्वामी श्रद्धानंद की ये तपस्थली थी। स्वामी श्रद्धानंद की बनाई हुई ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, जो कि गुरुकुल कांगड़ी को पहले बनाया गया था, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को बाद में बनाया गया, जिस गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में क्रांतिकारियों का भी गढ़ रहा। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी उस गुरुकुल में पहुँचे थे। तो एक इतिहास है। तो मेरी शुरुआत वैदिक धर्म को जानने के लिए इसमें मैंने रुचि रखा, और स्वामी शक्तिवेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे साथ। मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। स्वामी शक्तिवेश जी ये चाहते थे कि जिस महेंद्रपाल आर्य को बरवाला के बड़ी मस्जिद के जो इमाम रहे, और उसी बरवाला से ही मैं इनको वहाँ से शुद्धि संस्कार करा करके लाया हूँ। इसे संपूर्ण आर्य जगत में प्रस्तुत करना है वैदिक विद्वान के रूप में। स्वामी शक्तिवेश जी की ये प्रयास मेरे लिए सराहनीय रहा है, और उसी आधार पर मैं आर्य जगत के उन दिनों के जितने बड़े बड़े विद्वान थे, मैं किनका नाम लूँ। 1983 और 84 को आप लोग याद करिए, आर्य समाज के इतिहास का अवलोकन कीजिए। तो 83 और 84 में कौन कौन विद्वान, कैसे कैसे विद्वान थे, आप लोगों को पता लगेगा। मैं इन विद्वानों का सानिध्य पाता गया। मुख्य रूप से अमर स्वामी जी का वरदहस्त रहा मेरे ऊपर, और मैंने उन्हें ही गुरु माना। उन्हीं से जो शास्त्रार्थ की आज दांव पेच हैं, जो देख रहे हैं, शास्त्रार्थ की जो कला है, मैं उन्हीं से लिया हूँ। और स्वामी जी का भी कहना यही था
कि हाथ मिलाओ और पछाड़ो, उसको मौका मत देना उठने का। तो खैर ये सब कलाकारी मैंने स्वामी अमर स्वामी जी से पाया। उदयवीर जी शास्त्री वहीं थे, दर्शनाचार्य, सन्यासाश्रम गाजियाबाद में। स्वामी प्रेमानंद जी, वहाँ पर ढेर सारे सन्यासियों का जमावड़ा था। प्रोफेसर रतन सिंह जी का भी मेरा बहुत साथ रहा। पूरे परिवार का सानिध्य मुझे मिला। आज एडवोकेट सतकेतु जी हैं, मेरे बहुत श्रद्धाभाजन हैं, निरंतर मुझसे संपर्क करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कई बार सहयोग भी भेजते हैं मुझे, आदि आदि। खैर, तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में अगर नहीं आता तो फिर मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को नहीं जान पाता। स्वामी जी ने मुझे ठोक ठोक कर तैयार किया। मैंने कर्मकांड को सीखा दो विद्वानों के शरणों में आकर। स्वामी मुनीश्वरानंद जी उन दिनों में गाजियाबाद सन्यास आश्रम में रहते थे, और आचार्य श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी, इन दोनों के सानिध्य में मैंने कर्मकांड को सीखा, कर्मकांड को जाना। लेकिन आप लोगों को आज मैं एक सच्चाई और बता दूं। स्वामी मुनीश्वरानंद जी को मैं एक जगह रोक दिया था और लिखित उनको शास्त्रार्थ के लिए मैंने चुनौती भी दे डाली। ये आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये सच्चाई है। मैंने कभी असत को सहन नहीं किया। और वो तो कल मैं आप लोगों को सुनाया था कि स्वामी शक्तिवेद जी को भी मैं रोका इस एक गलत काम के लिए, कि विवाह संस्कार से पहले किसी लड़का लड़की को आप एक जगह रहने क्यों और कैसे देते हैं। अगर कोई कहे कि वो गलती पहले से करते आए, जब आपके पास आए तो आपको तो सुधार करना चाहिए था। आप भी उसी गलती को करने का अवसर दे रहे हैं, इसका मैं विरोध किया। ऐसे ही स्वामी मुनीश्वरानंद जी को भी मैं रोका। गाजियाबाद सन्यास आश्रम में ही कार्यक्रम चल रहा था। स्वामी मुनीश्वरानंद जी आशीर्वाद दे रहे हैं यजमानों को, और स्वामी जी कह रहे हैं आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद लेने के लिए देवव्रत जैसा बनना पड़ेगा, भीष्म पितामह जैसा बनना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने अपने पिता से आशीर्वाद पाया था। कैसे दिया आशीर्वाद? इच्छा मृत्यु की क्या है कि जब हम चाहेंगे तब अपने शरीर से प्राण को बाहर निकलने देंगे, इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि स्वामी जी, उनका सरसैया क्या था कि अर्जुन के बाण पर लेटे थे। तो मैंने कहा जब अर्जुन के बाण पर लेटे थे और सूर्य के 6 महीना के, यानी उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण होने में 6 महीना की अवधि है, अर्जुन के बाण ही भीष्म पितामह का सरसैया है। बोले जी। तो मैंने कहा कि शरीर से रक्त निकले थे या रक्त नहीं निकले थे? वहाँ रक्त निकले थे। मैंने कहा बिना रक्त का शरीर कब तक जीवित रह सकता है, इसका जवाब नहीं दे पाया। इसलिए आर्यजनों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा काम जब से मैं आया हूँ तब से चालू हो गया, क्योंकि सत्य सनातन वैदिक धर्म में हमें यही सीखने को मिला है, यही मैं पाया हूँ। क्या क्यों कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पर शास्त्र में हमें पढ़ाया गया, बताया गया, यस तर्केनु अनुसद्धत सधर्म वेद नेता। हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानो, जवाब न दे तो मत मानो।
ये चीज़ मैं पाया नहीं था। मेरी मान्यता ये रही, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बग़ैर छानबीन किए उसको तस्लीम करना, मान लेना, कबूल करना, स्वीकार करना आदि। यहाँ तक कि कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान खुलते ही सूरह बकर में ये आयत पाएंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह का अर्थ है कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब में या इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो फिर भी शक नहीं कर सकते। अब उसमें शक होना क्यों और कैसा संभव है? तो ऐसा ही अनेक प्रमाण है कुरान से उठा उठा कर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया हूँ। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। वो उदाहरण ये है कि मरियम के बिना निकाह किए संतान का जन्म देना और वो संतान का बोल पड़ना, बोल उठना कि मेरी माँ सती है, यह विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम के विरुद्ध है। नवजात शिशु का दूध मुंही बच्चा का बोलना यह संदेह के घेरे में है और यह कुरान का कहना है। ठीक इसी तरीके का प्रमाण हज़रत यूसुफ के जीवनी में आता है। यूसुफ और जुलेखा का जो रोमांस चल रहा था, जुलेखा ने कमरा बनाई, उसके साथ दरवाज़ा बनवाए और यूसुफ को लेकर के कमरे में गए। और जब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यूसुफ को कहा गया तो यूसुफ वहाँ पर, कुरान में बताया गया है, कुरान लिख करके दिया है कि अल्लाह ने वहाँ पर सीलिंग फैन जहाँ लगा हुआ है वहाँ छत पे लिखा था ये गलत हरकत न करना। और क़ससुल अंबिया में तो यहाँ तक लिखा, या यूसुफ वक़्तल ख़तिय्यता यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। क्या यूसुफ ये गलत हरकत न करो, अंबियाओं के खाता से तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। तो यूसुफ भागा वहाँ से। यूसुफ जब भागा तो जुलेखा पकड़ने के लिए दौड़ी, कुर्ता पीछे से फटा, दरवाज़ा अपने आप खुलता गया। ये कुरानी किस्सा है, कुरान में ही आप देख सकते हैं। 111 आयत हैं सूरह यूसुफ के। उन 111 आयतों में आप लोग देख सकते हैं। अभी पिछले दिन मेरे सहपाठी कारी फजलुर रहमान, जो बंगाल के, संपूर्ण बंगाल प्रदेश के जाने माने कारी हैं और उनके पिता भी संपूर्ण बंगाल के जाने माने कारी थे, कारी अब्दुल कवी साहब, जो हमारे उस्ताद थे। और ये हमारे सहपाठी भाई फजलुर रहमान ये सूरह यूसुफ पढ़ करके सुना रहा था। एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते समय व्याख्यान दे रहे तो व्याख्यान में ये सुनाए तो, और उसमें बड़ी बड़ी लंबी कहानी है। तो उसमें मैंने कई सवाल उठाया कि यूसुफ के 11 भाई थे, उनसे हसद करते थे, दुश्मनी करते थे, और संतान याकूब के थे, बाप का नाम याकूब था। तो मैंने सवाल उठाया, कारी फजलुर रहमान को मैंने ये पूछा सवाल के ज़रिए से कि अल्लाहुम्मा आतेना वलदन सालिहन जन्निबना बिश्शैतान व जन्निबनी बिश्शैतान मा रज़क़तना बिस्मिल्लाह, ये शब्द नहीं कहा था क्या उन संतानों को बनाने से पहले? संतानों को बनाते समय याकूब ये दुआ पढ़े थे या नहीं? अगर पढ़े थे तो फिर संतानों का गलत होना क्यों और कैसा संभव हुआ एक पैगंबर के संतान? और वो एक नहीं 11।
सब संतानों का गलत हो जाना और एक यूसुफ और एक बुनियामीन, 2 संतान का सही होना, ये क्यों और कैसा संभव हुआ? तो ये सब सवालों को घेरे में है। अब यहाँ कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रही है, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस कुरान के अंदर। वैदिक सिद्धांत में ये बातें नहीं है। वैदिक सिद्धांत को मैंने खूब टटोला। वैदिक सिद्धांत से मैंने ये जाना पाया कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। अगर वो काबिल कबूल है तो स्वीकार करें, अगर काबिल कबूल नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्थात वैदिक सिद्धांत में अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है, या वेद में अंध परंपरा की कोई बातें नहीं है। बिल्कुल चाक्षुष प्रमाण है। इन प्रमाणों के बगैर सही और गलत का निर्णय लेना संभव नहीं होगा। तो एक वेद को छोड़कर के बाकी जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, जितने भी मजहबी किताब हैं, सभी मजहबी किताबों में यह अंधविश्वास की गुंजाइश है। चाहे वो पुराण तो महा गप की बात है, पुराणों की बात क्या कहूँ मैं। हमारे यहाँ पुराणों की कोई मान्यता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मेरी जो बुनियाद थी वैदिक परंपरा के अंतर्गत, वो बुनियाद इतनी मजबूत थी कि जिन विद्वानों ने इस सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में, संपूर्ण विश्व की आंगन में पहुंचाया, फैलाया है, ऐसे विद्वानों के सानिध्य में रह करके, जा करके पाया। इसलिए मैं बहुत जल्दी में किसी को आगे सिद्धांत के खिलाफ निकलने नहीं देता। और वैदिक सिद्धांत के खिलाफ आर्य समाज में भरमार है, एक दो नहीं। और जितने भी भजन गाए जाते हैं, मैं पहले पुराने भजन उपदेशकों की भी भजन सुने हैं, सब सिद्धांतिक भजन होते थे, शिक्षा स्पद, ज्ञान स्पद भजन होते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो भजन या भजन उपदेशिका ये जितने भी हैं, इनके पास वैदिक सिद्धांत का कोई ABCD नहीं है। प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता। अब प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता क्यों होने जाए? खाता तो उसको रखना पड़ेगा जिसकी याददाश्त की कमी है, जिसकी मेमोरी कमी है, मेमोरी खराब है, उसको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जबकि परमात्मा के साथ प्रसन्न और अप्रसन्न का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो जब सत्यार्थ प्रकाश केस जीता, तो सत्यार्थ प्रकाश केस जीतने के बाद कई संस्थाओं ने मेरा सम्मान किया, परोपकारी सभा ने भी सम्मान किया। तो वहाँ जब सम्मान करने के लिए मुझे बुलाया गया अजमेर में, तो ऋषि दयानंद का एक फ़ोटो इधर बाएं हाथ में लगा हुआ था, मृत्युशैया में पड़े थे, और उसके नीचे लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, ऋषि दयानंद कह रहे हैं परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। उसे देखकर मैंने मंच से ही आर्य विद्वानों को चुनौती दी कि ऋषि दयानंद को मारने में परमात्मा की इच्छा क्या है, कौन सी है, ज़रा इसी पर ही मेरे साथ डिबेट कर लो, शास्त्रार्थ कर लो। आज तक आर्य समाज के विद्वान सामने नहीं आ पाए और ना आ पाएंगे ये प्रलय तक। ऋषि दयानंद को मारने में परमात्मा इच्छा क्यों करे, और जीने में परमात्मा की अनिच्छा कहाँ थी? और वो दिग्गज विद्वान थे वहां पर, लेकिन सबके पसीने निकल आए। मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था और ना आज तक है, लेकिन इसका प्रचार हो रहा है जोर शोर से। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका, उस पत्रिका में भी काफ़ी निकलता रहता है। ऋषि दयानंद के जो जीवनी छापे हैं उसमें भी यही शब्द हैं। तो वेद विरुद्ध आचरण इन तथाकथित आर्य समाजों का हो रहा है। लेकिन भली भांति मैंने जाना, तो मैं आप लोगों को ये कहने के लिए बैठा कि मैं अगर गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से
वैदिक धर्मी नहीं बना होता तो शायद मैं वैदिक धर्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं ले पाता, नहीं रख पाता। विद्वानों के चरण शरण में बैठ करके मैं नहीं जान पाता, इतने विद्वानों का सानिध्य मुझे नहीं मिल पाता। किसी और संस्था के माध्यम से शुद्धि होती तो। और यही हुआ है। मैं लगभग 19 साल तक हिंदू जागरण मंच का दिल्ली प्रदेश में मेरे पौरोहित्य में ही परावर्तन का कार्यक्रम हुआ। स्वदेश पाल गुप्ता जी, हम दोनों साथ मिलकर के काम किए। बहुत से मुस्लिम परिवार को मैं लाया वैदिक धर्म में, लेकिन जब वैदिक धर्मी तो हमने अपने अनुसार बनाया, पर वो हिंदू संगठन के माध्यम से था। तो हिंदू संगठन के माध्यम से जब वो शुद्धि कराई गई तो वो वहाँ गए हिंदू संगठन वालों के पास, तो वहाँ मूर्ति पूजा बताया। कई लोगों के फ़ोन आए, पंडित जी आपने तो एकेश्वरवाद बताया था, लेकिन यहाँ तो मूर्ति पूजा है। बहुत से लोग फिर मेरे पास वापस आए। लेकिन मैं आज आप लोगों को 2 टुक में ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि अब तक जितना परावर्तन मैंने किया और कराया है, इसी वैदिक संस्कृति के आधार पर, वैदिक परंपरा के आधार पर, कि इस्लाम के लोग नाज रखते हैं एकेश्वरवाद पर। इस्लाम वालों की मान्यता है हमारे यहाँ एकेश्वरवाद है, हम एकेश्वरवादी हैं, लेकिन कुरान में एकेश्वरवाद नहीं है। अल्लाह के नाम के साथ ही मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। मोहम्मद का नाम अल्लाह के नाम से अलग होना संभव नहीं है। कलमा देखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलमा में कहा गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है, और मोहम्मद से पहले जितने नबी या रसूल आए सबका नाम जुड़ा था। अब अंतिम में मोहम्मद का नाम जुड़ा। तो जब मोहम्मद के नाम अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा है, अल्लाह के नाम से इनका नाम अलग किया जाना संभव नहीं है, तो एकेश्वरवाद कहाँ है? लेकिन वेद में विशुद्ध एकेश्वरवाद मिला। इस एकेश्वरवाद के आधार पर मैंने जामे अज़हर से पढ़ करके आया, ऐसे मौलाना को मैंने वैदिक धर्मी बनाया पहाड़गंज आर्य समाज में। भाई राज सिंह जी वहाँ मौजूद थे। राज सिंह जी ने उस लड़के को एडॉप्ट किया था। आज भाई भभूति जी हमारे बीच में नहीं, जीवित नहीं है। भभूति जी और मैं बेंगलोर में ओम शांति धाम में, गुरुकुल में उसको भर्ती करा के आए थे। ये सारा मेरा किया हुआ काम है। आर्य समाजियों के द्वारा ये सब काम ना हुआ है, ना होना संभव है। और आज मैं एक बात और बता रहा हूँ कि जिस एकेश्वरवाद के आधार पर मैंने इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम के जानने वालों को, इस्लाम मतावलंबियों को वेद का एकेश्वरवाद बताया, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं, वो सृष्टि का रचयिता है, सृजन करता है, स्थिति करता, प्रलय करता है। वो कितने हैं? तो फौरन वेद में आया, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्यूचित न पंचम न सप्त, 10 तक गिनाया गया। 10 तक गिनाते हुए कहा कि वो परमात्मा इतना नहीं है, वो केवल एक है, तन्हा है, वाहिद है, कोई शरीक नहीं, उसके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा नहीं। अगर नाम जुड़ना होता तो ऋषि दयानंद भी किसी भी वेद मंत्र के साथ अपना नाम जोड़ दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो काम मैंने अब तक किया, जितना परावर्तन मेरे द्वारा हुआ है, मैं कितना गिनाऊंगा, कितना बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार इन आर्य समाजियों ने किया, वो तो मैं अभी लिखा नहीं, बोला नहीं, बहुत पहले बोला। इन आर्य समाजियों ने हॉलैंड के महासम्मेलन में मैं माइक में बोल रहा था, और वहाँ का जो कार्यक्रम का अध्यक्ष या हॉलैंड आर्य प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष सुरेंद्र महाबली, उसका लड़का मेरे हाथ से माइक छीन लिया।
अरे मैं तो खून का घूंट पी करके आर्य समाज में काम कर रहा हूँ, क्योंकि आर्य समाज में मैं किसी लोभ और लालच के वशीभूत होकर के नहीं आया। मैं सिद्धांत के बेस पे आया, सिद्धांत के बल पे आया। ये दुराचार मेरे साथ हुआ है, और दुराचार क्या हुआ, यमुना विहार वालों ने क्या व्यवहार किया उसको मैं लिखा तो एक तिल मिला गए कि थाने में क्यों जाना पड़ा। अबे थाने में क्यों जाना पड़ा उसको सुन, पहले मेरे से पूछ तो मैं बताऊंगा। और फिर उस मूर्ख ने क्या बोला कि मैं मुसलमानों के द्वारा आर्य समाज को दखल करवा दिया हूं। इस तरीके का झूठी बातों को लेकर मेरे नाम से ये प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मेरे साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है, इस दुर्व्यवहार से शुद्धि का काम मेरा रुक रहा है। सुनो आर्य समाजी कहलाने वालों, अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा हुआ होता, तुम्हारे में सद्भावना रहती होती, तुम लोगों को अपनाने की कला अपने अंदर में जुगाड़ करते होते, तो आज तो मैं गांव के गांव परावर्तन कर सकता था, करा सकता था। लेकिन तुम्हारे आचरण के कारण ही ये काम मेरा बाधक बना हुआ है। लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? कि गेंडा से भी चमड़ा तुम लोगों का मोटा है, तुम्हारे ऊपर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज के दिन से ही मेरा काम शुरू हुआ था सत्य सनातन वैदिक धर्म का जानने का और प्रचार करने का। 1983 के 1 दिसंबर से मेरा काम चालू हुआ था, और आज 1 दिसंबर 2023 है। इस सफ़र में मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं थोड़ा थोड़ा झलकियाँ आप लोगों के सामने रखा हूँ, और क्या काम किया वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के सामने रखा हूँ। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ, अभी तो आर्य समाजी से ही मेरा डिबेट होने जा रहा है। जो आर्य समाजी कहता है अपने को, 10 दिसंबर को मेरा डिबेट होना जा रहा है आर्य समाजी। मेरे पास कोई आर्य समाजी गैर आर्य समाजी नाम का कोई शब्द नहीं है। मेरे सामने केवल सिद्धांत है, वेद, वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, उसका उजागर करना मेरा लक्ष्य है। वैदिक परंपरा के खिलाफ जो लोग कुठाराघात कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करना ये मेरी रीति और नीति रही है। और इत्तेफाक से सीताराम आर्य मुनि जी जो बाद में बने, वो वानप्रस्थ की दीक्षा उन्होंने मेरे सामने ली, तो आर्य मुनि बने। आर्य मुनि ने वैदिक जो ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा उनकी बनाई हुई थी, मुझे मंत्री उन्होंने बनाया है, ये मेरे सिद्धांत को देख करके, क्योंकि उसका मैं संपादक रहा वैसे वैदिक सिद्धांत रक्षक का। 5 साल तक मैं उसका संपादन किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, हमारी लड़ाई सिद्धांतिक लड़ाई है। वैदिक सिद्धांत क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, जो मैं ऋषि दयानंद से पाया हूँ, वैदिक परंपरा के अंतर्गत पाया हूँ, उसका उजागर करना, उसको जनमानस में लाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के विरुद्ध में जो आते हैं वो मुकाबला उनसे होती है और उनसे होगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब किसी को मैं शुद्धि, बहुत सारे केस हैं मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारे केस हैं ऐसे ही। ये मौलाना मेहताब आलम जो हज़ारीबाग का है, आज कई वर्षों से मेरे साथ वो, मैं तो जो हमारा कार्यक्रम हुआ उन्नाव में, जो अभी 2 दिन पहले किशोर हिंदू जी ने लिख करके दिया था, मेरा भव्य स्वागत हुआ 6 दिसंबर को शौर्य दिवस पे। मैं उन लोगों से भी संपर्क कराया उनका। ऐसे ही बहुत सारे केस हैं कि वो कह रहे हैं कि पंडित जी आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, जब आपके साथ ये लोग ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे। इसी मारे ये सब लोग रुके हुए हैं। इसलिए आर्य समाजी कहलाने वालों, कान खोल करके सुन लो। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, तुम अगर ऋषि दयानंद के अनुयायी नहीं बनते, तो पद छोड़ो, खाली करो जगह,
और आर्य समाज के सारे विद्वान भी यही हैं। सारे विद्वान आर्य जगत के ये सब दकियानूसी हैं, मुंह देखा बात करते हैं, पक्षपाती हैं, ये सब स्पष्टवादिता किसी के अंदर में नहीं है। A to Z जितने भी विद्वान हैं सब, और A to Z अधिकारी जितने भी हैं सब पक्षपाती हैं, सब मुंह देखा बात करते हैं, तरफदारी की बात करते हैं, स्पष्टवादिता कहीं पर भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में किसी के पास बोलने के लिए कोई ताकत ही नहीं है। ये सब बिकाऊ माल हैं, सब बिक चुके हैं। अब किस में बिक चुके हैं मैं नहीं बोल पाता। ज्वलंत कुमार ने तो कुंड आर्य समाज में जब अग्निवेश गया था, मैं अग्निवेश का विरोध किया था वहाँ पर, तो ज्वलंत कुमार ने मेरे से बोला था, पंडित जी कि मैं स्वामी आनंद बोध के खिलाफ, अग्निवेश के खिलाफ, स्वामी सत्यप्रकाश आनंद जी के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अरे भाई खिलाफ क्यों बोलोगे? जो बात है उसको स्पष्ट करो ना। अग्निवेश तो कहा था उसमें कि ये आर्य समाज को स्वाहा स्वाहा एंड कंपनी, ये ठीक बोला या बेठीक बोला इसी को ही बोलते। लेकिन ज्वलंत कुमार जैसे चापलूस व्यक्ति को भी मैं आर्य समाज में नहीं, ये सारे चापलूस हैं जितने भी हैं, खाली ज्वलंत नहीं, जो जला हुआ है, जो मुरझाया हुआ है, सब ऐसे ही है। इनकी जलते हुए भी ऐसे हैं, मुरझाए हुए भी ऐसे ही हैं, सब तरफदारी करते हैं। वरना आर्यवेश को क्यों सहन करते? अभी ये टांडा आर्य समाज में कार्यक्रम हुआ, अभी की बात में, इसी 27 तारीख को ख़त्म हुआ। टांडा आर्य समाज में आर्यवेश को बुलाया, और वहाँ दीनानाथ शास्त्री बोलते हैं अपने को, जबकि वो इंजीनियर हैं। वो शास्त्री कहाँ से किया इसका कोई आता पता नहीं है। दीनानाथ, पंडित दीनानाथ शास्त्री लिखते हैं अपने को। ज्वलंत कुमार भी थे, और सुनते हैं कि वेद प्रकाश श्रोत्री जी भी थे। आर्यवेश आए तो आर्यवेश का विरोध किया इन लोगों ने कि आर्यवेश जो शुरू से अग्निवेश के साथ रहा, अग्निवेश के जो राष्ट्र विरोधी कार्य है, वैदिक विरोधी कार्य है, सर्वशिक्षा का समर्थक है रहा, जो बिचौलिया रहा, नक्सलियों का जो समर्थक रहा, उन अलगाववादी कश्मीरियों का, जो शाहीन बाग में खालिद को अपना भाई बता रहा है। क्या किसी विद्वानों ने इसका विरोध किया है? ठाकुर विक्रम सिंह जी तक विरोध नहीं किया। मैं सब लोगों को बहुत नज़दीक से टटोला हूँ, बहुत नज़दीक से जानने का प्रयास किया हूँ। इन लोगों के पास नहीं। जो सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए अग्निवेश ने 30,000 कोर्ट में 2 मुसलमान को खड़ा किया था, उसको मेरे सिवा उजागर करने वाला कौन था? जो इन्हीं के पत्रिका जो वैदिक सार्वदेशिक है, उस वैदिक सार्वदेशिक में ये निकला है। ये किस तरीके से उस वैदिक सार्वदेशिक से ही हमें पता लगा कि यह केस इन्हीं लोगों का, अग्निवेश का कराया हुआ था। आज तक किसी विद्वान ने कोई विरोध नहीं किया। मैं अभी पिछले दिन गुजरात में था, अहमदाबाद में, स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत में वहाँ जुलूस हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ मुझे भी मिला था, बहुत सारे विद्वानों का स्वागत किया गया था। मैंने ये सारा उजागर किया। देखिए ये आप लोग देख लीजिए, ये वैदिक सार्वदेशिक है। इस वैदिक सार्वदेशिक के 2 पेज को आप पढ़ेंगे तो इन दोनों पेज में ही आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये केस सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का केस अग्निवेश के द्वारा कराया हुआ था। एक महेंद्र पाल आर्य को छोड़ करके किसी भी विद्वान, संपूर्ण आर्य जगत के किसी भी विद्वान ने इसका विरोध नहीं किया। तो अहमदाबाद में मैं इसका विरोध किया, मैं बोला इस बात को, जबकि वहाँ कार्यक्रम रखा गया था स्वामी विवेकानंद के ऊपर। मैं स्वामी विवेकानंद पर कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं इसी में ही लग गया। मैं जब ठाकुर विक्रम सिंह जी ने भी अपने जन्म दिवस पे जितना वर्ष होता है उतना लाख बांटते हैं वो, तो उसमें एक बार मुझे बुलाया था। उस समय भी मुझे बोलना था, लेकिन वहाँ बोलने का अवसर नहीं था, इसलिए मैं बोला नहीं। और वहाँ पर यही लोग, सारे लोग वहाँ पर तरफदारी करने के लिए उन लोगों को भी बुलाया गया, तो वो लोग भी आए हुए थे, जिसमें अनिल आर्य भी 1 नंबर का गद्दार है, अग्निवेश का पिट्ठू रहा है। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज संपूर्ण आर्य जगत में इन्हीं बातों को लेकर के
जो सत्य सनातन वैदिक धर्म को औरों तक पहुंचा करके और विधर्मियों को अर्थात इस्लाम मतावलंबी ईसाई मतावलंबियों को अपने पास लाया जाना संभव है, लेकिन हम नहीं ला पा रहे हैं। कारण इन लोगों के अमानवीय व्यवहार से। ये अमानवीय व्यवहार जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक शुद्धि आंदोलन का काम आगे नहीं बढ़ेगा। शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद जी का चलाया हुआ है। उस शुद्धि सभा का मैं प्रथम से ही 1983 से ही मैं प्रचारक रहा, और इस बात को शुद्धि सभा का जो ऑफिस बेयरर है भाई बनवारी लाल जी को बखूबी पता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शुद्धि का काम करें कैसे, किस प्रकार करें, जब लोग देख रहे हैं, मेरे से सुन रहे हैं कि मेरे साथ ये आर्य समाजी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कौन इस दुर्व्यवहार को झेलने के लिए आएंगे। वो अपना जो है वो अपने जगह पे ठीक है। इसलिए मैं दो टूक में आज ये कहना उचित समझा कि आर्य समाजी कहलाने वालों, अपना व्यवहार को सुधारो, अपना अमल को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। तुम्हारे इस दकियानूसी वाला आचरण से, तुम्हारे ये तरफदारी से, स्पष्टवादिता ना होने से ये सारा नुकसान हो रहा है समाज का। तो इसको नुकसान करने वाले कौन है? महेंद्र पाल तो लगा है, जब से आया तब से लगा है इस काम को करने के लिए। लेकिन मैं बोला कि हॉलैंड में मेरे हाथ से माइक छीन ली गई, कोई आर्य समाजी इसका विरोध नहीं किया। विरोध अगर किया तो केवल उस हॉलैंड में जब मैं पहले गया था, जिस परिवार में गया था, मुकेश बिहारी, राधा बिहारी, स्वामी जी बिहारी और हेमंत बिहारी, ये जो परिवार है, जिन परिवार से मेरा लगाव रहा, जिन परिवार का मैं अभिन्न अंग मानता रहा, उनके माता पिता से भी लगाव रहा, ये परिवार वालों ने ही विरोध किया था कि पंडित जी के साथ ये क्यों हो रहा है। इसलिए बंधुओं, मैं क्या क्या बोलूं, जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो मैं आज के दिन, मेरा ऐतिहासिक दिन था, इसलिए मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का लेना उचित समझा और अपनी बात आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इतना काम करने के बावजूद भी जो मैं बोला ना कि सत्यार्थ प्रकाश केस जीतने पर कई सभाओं ने मुझे सम्मानित किया। आर्य आक्षेप उत्तरदाता ये लिख करके ऐसा ही प्रमाण पत्र दिया है परोपकारी सभा ने, ऐसे ही बम्बई आर्य प्रतिनिधि सभा ने, ऐसे ही ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा ने, ऐसे ही दिल्ली केंद्रीय सभा ने, ये सारे लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश केस जीतने के बाद मुझे सम्मानित किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश केस कराया कौन था, उसको तो मैं उजागर किया, लेकिन इन आर्य समाज के अधिकारी और विद्वान कब उनको बोला, कब उनको कोसा, कब उनसे पूछा कि ये काम आपका क्यों हुआ या क्यों है। और इसी काम का तरफदारी करने वाला यही आर्य वेश को जिस आर्य समाज में बुलाया जा रहा है वो भी आर्य समाजी नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और जो विद्वान खामोश होकर के उनके विचारों को सुनते हैं, आज तक किसी विद्वान ने उसका विरोध नहीं किया, ये सब विद्वानों को मैं विद्वान नहीं मानता हूँ। ये सब के सब चापलूस हैं, ये सब झोला छाप हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि अपना व्यवहार में सुधार लाओ, तभी हम शुद्धि का काम कर पाएंगे। शुद्धि के कार्य करने में हमें बल मिलेगा, वरना शुद्धि के काम में बाधा पहुंच रहा है। और यही बाधा हो रहा है कि पंडित जी इतना काम करने के बावजूद भी जब आपके साथ ये दुर्व्यवहार है तो हम अपनी फजीता करवाने क्यों जाएं। तो ये मैं दो टूक में आप लोगों को अपनी बात कहना युक्त समझा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की